हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल भले चंगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अजीत चरण आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज की चर्चा है जनरल नॉलेज पर आधारित। तो जनरल नॉलेज का कुछ टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक है, उसकी चर्चा आज आप हमसे करेंगे, हम आपसे करेंगे। और इसको मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मिसलेनियस का मतलब होता है कि तरह तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी। ठीक है, तो आज हम कुछ खास तरह की चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे, मतलब कि जो कॉमन एक कई तरह की चीज़ों की चर्चा होती है उसकी चर्चा करते हैं। पहला कि इंडिया का नाम कैसे इंडिया पड़ा, ये भी एक चर्चा है ना। तो इंडिया का नाम कैसे इंडिया पड़ा बता सकते हैं, चलिए हम चर्चा कर ही देते हैं। ठीक है, ये चर्चा है क्या, इंडिया हम कैसे लिखते हैं, INDIA, इंडिया। तो इंडिया हमारा जो है इंडस वैली यानी इंडस रिवर या इंडस माउंटेन जो भी कह लें, उसके ईस्टर्न वाले लैंड एरिया था, उसको इंडस कहा जाता था। यानी कि एक कौन ही इंडिया कहलाए, यानी जब यहाँ पर लोग आए, सिंध लोग आए, तो इसको सिंध नहीं, सिंध तो हिंदुस्तान बोले, इंडिया जो यूनानी सब आए तो यूनानी इसको इंडिया नाम दे। यानी यूनानियों का जब भारत में आगमन हुआ, यूनानियों के द्वारा, यूनानियों ने इसको क्या कह दिया, इससे इंडस नदी के किनारे होने के कारण इसको क्या किया, इंडस के कारण इसको क्या नाम दिया, इंडिया दिया। यानी इंडिया क्यों पड़ा नाम, तो इंडस नदी के कारण इसका नाम पड़ा। पहली जानकारी, यानी आपको एक नंबर का एक जीके का क्वेश्चन है कि इंडिया क्यों पड़ा, है ना। अब एक और जानकारी है कि आप दूसरी जानकारी, एक मिसलेनियस और जानकारी मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में जानकारी है। हिंदुस्तान की आर्मी यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान की एक मेजर आर्मी है ना। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, यूएन की बात करते हैं। यूएन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यूनाइटेड नेशन क्या है। तो जितने भी राष्ट्र के नेशन हैं, 195 नेशंस, वो सारे मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन का। और यूनाइटेड नेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस कई पर्पज से बना है। यूनाइटेड नेशन विश्व में शांति के लिए, विश्व के में लोगों के स्वास्थ्य के लिए, विश्व में लोगों की रक्षा के लिए, तो इस तरह से कई उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी में 195 नेशंस जो हैं कंट्री के, उसके सारे मेंबर्स हैं। अब इसी में एक आता है कि एक पर्पस इसका क्या है यूनाइटेड नेशन का, तो ये दुनिया में शांति कायम करना चाहती है, यानी कि लड़ाई झगड़े को बंद करना चाहती है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन की एक खास आर्मी है, जिसमें इंडियन आर्मी सबसे बड़ी फौज है वहां पर, जो कि पीस के लिए काम करती है। आपको पता हो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में जो आर्मी जो है वो क्या है, इंडियन आर्मी है, जो पीस के लिए लड़ती है। इंडियन आर्मी ARMY, है ना। यूनाइटेड नेशन में सबसे लार्ज आर्मी है, लार्जेस्ट आर्मी है इंडियन। सारे कई कंट्री की आर्मी है वहां पर, लेकिन इंडियन आर्मी क्या है, लार्जेस्ट आर्मी है। तो लिख लीजिए दो बातों को, मैंने एक इंडस के बारे में बताया, एक इंडियन की आर्मी के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरा कि तीसरा आर्मी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। यूनाइटेड स्टेट और चाइना की बात करें तो ये दुनिया में सबसे बड़ी जो थल सेना है, थल सेना कहने का मतलब जो जमीन पर लड़ने वाले सेनाएं होती है उसको थल सेना कहते हैं। यानी कि लैंड फोर्सेस की बात हम करें तो सबसे ज्यादा बड़ा लैंड फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना का सेकंड नंबर पर है। तीसरी सबसे बड़ी लैंड फोर्सेस कहाँ है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंड फोर्सेस RCSS, आर्मी ARMY, है ना। तो एक क्या है, इंडियन आर्मी है, INDIAN, इंडियन आर्मी है, ARMY, यानी इंडियन की आर्मी तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है जो लैंड है। यानी तीनों की टॉपिक को आपने लिख लीजिए। अगली हम चर्चा करते हैं, पहले लिख लीजिए आप। हाँ, अब एक और मिसलेनियस चर्चा करते हैं, अगली चर्चा कर देते हैं। ठीक है, अगली चर्चा को देखिए, है ना। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि हर 12 साल के बाद एक स्थान पर कुंभ मेला आयोजित होती है। यानी हर 4 साल के बाद पर
एक कुंभ भारत में मेला का आयोजन होता है, और जिस स्थान पर कुंभ एक बार लगता है वहां पर 12 साल के बाद लगता है। यानी 3 स्थानों पर कुंभ लगता है, एक हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज है, और एक और स्थान है हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा, मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो 12 वर्ष पर कुंभ लगता है। तो कुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जो विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग जमा होकर के भगवान की उपासना करते हैं। तो एक कुंभ के बारे में कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो कुंभ है। कुंभ में फेयर जो लगता है, कुंभ मेला जो लगता है, कुंभ KHUMBH, कुंभ फेयर यानी मेला जिसको कहते हैं। ठीक है, FAIR फेयर। ठीक है, तो एक कहाँ लगता है? 12 ईयर्स पर, 12 ईयर्स पर। तो 12 वर्ष पर लगने वाला पहला धार्मिक आयोजन, विश्व का पहला धार्मिक, वर्ल्ड WRLD, वर्ल्ड फर्स्ट धार्मिक आयोजन को कहते हैं क्या? रिचुअल्स ऑर्गेनाइजेशन, रिचुअल RITUL, रिचुअल, और आयोजन को कॉन्फ्रेंस कहेंगे, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट रिचुअल कॉन्फ्रेंस क्या है? तो वो धार्मिक आयोजन क्या है? तो वो कुंभ मेला लगता है, जो कि 12 वर्ष तक लगता है ना। हाँ, बनारस जो शहर है, एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, हमारा जो बनारस, जो यूपी का बनारस शहर है ना, उसके बारे में जानकारी है। बनारसा है ना, बनारस शहर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पुराना शहर है। कह दे तो विश्व का सबसे पुराना, विश्व का अगर विश्व में कोई शहर बना सबसे पहले, तो पूरा सबसे पुराना शहर बना बनारस। कितनी बड़ी जानकारी है ना, बड़ी बात कि विश्व का सबसे बड़ा पुराना शहर अगर करें तो वो बनारस। बनारस के बारे में एक और जानकारी दे दें, बनारस अब कभी गए होंगे या कभी जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि वहाँ पर जो गलियां हैं वो पतली सकरी गलियां हैं, मतलब 1.5 से 2 फुट की दूरी पर मकान बना हुआ है। पुरानी बनारस जब घूमेंगे उसकी गलियों में, तो गलियों का शहर इसे कहा जाता है। उसके बीच में मार्केट भी है, उसमें लोग ट्रैवल भी कर लेते हैं कैसे पैसे। आप देख लेंगे मोटरसाइकिल चलाने वाले उस गलियों में, तंग गलियों में भी आराम से सफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनारस की जानकारी है। बनारस विश्व का सबसे पुराना, विश्व का, मैं पूरी फिर बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है। अगली बात कर लेता हूं। ठीक है, सबसे, और एक चीज और देख लीजिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी है। विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद, विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद की बात करें, यानी मॉस्क की बात करें, मस्जिदों की बात करें, मस्जिद की बात करें, तो विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद किस कंट्री में है? तो विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद भी भारत में ही है ना। इतने बड़े अरब कंट्री हैं, लेकिन मस्जिदें कहाँ मिली है? तो मस्जिदों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। ठीक है, तो लगभग 3 लाख मस्जिदें भारत में, सोच लीजिए 3 लाख मस्जिद, 3 लाख मस्जिद भारत में, 3 लाख मस्जिद है। ठीक है, इस तरह से हमने एक और जानकारी दी कि भारत में और विश्व में सबसे ज्यादा, या विश्व में सबसे ज्यादा है ना। 3 लाख मॉस्क जो है वो कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है ना। अब एक और जानकारी दे दें, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी था वो भी विश्व का पहला यूनिवर्सिटी जो था, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला, उसके बाद नालंदा ऑर्गेनाइज पहला यूनिवर्सिटी था। यानी हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, 7वां जानकारी, यानी कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी था वो भारत में था, विश्व का पहला, यानी विश्व का पहला और ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी की जब बात कर लें, तो वो पहला कौन था? नालंदा। ठीक है, ये दोनों जानकारी आपको दे दूं। ठीक है, यानी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार अगर कहीं हुआ तरीके से तो पूरे भारत में ही हुआ था। और एक और अच्छी सी जानकारी,
45,000 बच्चे पढ़ने वाले स्कूल, 45,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं इस स्कूल में। स्कूल है एक, मॉन्टेसरी है, इसको कहते हैं मॉन्टेसरी स्कूल है, ये स्कूल है। इस स्कूल का नाम मैं बता देता हूं आपको, मॉन्टेसरी स्कूल नाम है। और मॉन्टेसरी स्कूल कहाँ है, तो ये है लखनऊ में है मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल क्या नाम है, मॉन्टेसरी स्कूल है ना। यहाँ पर बच्चों की संख्या कितना है, एक स्कूल में 45,000 बच्चे पढ़ते हैं, पूरा जमावड़ा ही है बच्चों का। ठीक है, अगली कुछ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली चर्चा फिर हम करते हैं। ठीक है, तो अगली चर्चा करते हैं, है ना। अगली चर्चा को देखिए कि अगली चर्चा में हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है ना, ऑस्ट्रेलिया की आबादी, ऑस्ट्रेलिया की आबादी, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है ना, उतना भारत में एक साल में पॉपुलेशन बढ़ जाता है ना। तो ये भी एक अनोखी जानकारी है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है पूरी ऑस्ट्रेलिया की, उतनी आबादी एक साल में भारत का, एक साल में भारत की आबादी ये दोनों इक्वल है। यानी एक साल में जितनी आबादी बढ़ती है उतनी पूरी आबादी ही होती है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो एक ऑस्ट्रेलिया कह लें तो भारत हर साल पैदा कर देता है। ठीक है, विश्व का सबसे जो अधिक भाषा अंग्रेजी, एक और जानकारी लेता हूं, विश्व का सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा में बात करने वाले लोग, अंग्रेजी भाषा में बात करने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में बात करने वाले लोगों की संख्या अगर हम देखें तो भारत में ही सबसे ज्यादा है, भारत। ठीक है, लिख लीजिए इस जानकारी को, अंग्रेजी में बात करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी जानकारी है, उसकी चर्चा मैं करता हूं, थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको, है ना। अगली चर्चा मैं करता हूं, अगली चर्चा को 11 का। देखिए, हमारे यहाँ जब सैटेलाइट छोड़ा जा रहा था तो आर्यभट्ट पहला जो सैटेलाइट था वो छोड़ा गया था। आर्यभट्ट का जो सैटेलाइट था और जो उसका कहते हैं कि जिसको छोड़ते हैं प्रक्षेपण यास्त्र, है ना, तो उसकी चर्चा मैं कर दूं कि आर्यभट्ट को की क्या था, आर्यभट्ट का उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह। तो आर्यभट्ट का उपग्रह को बैलगाड़ी पर ले जाके छोड़ा गया था। यानी बैलगाड़ी पर उपग्रह को ले गया था। कहाँ, तो जहां से प्रक्षेपण पॉइंट जो होते हैं, जहां से प्रक्षेपित किया जाता है यानी छोड़ा जाता है ना, बैलगाड़ी पर उपग्रह को ले जाया गया था। एक पिक्चर भी है, आप गूगल में देख लीजिएगा, गया था वो कैसे साइंटिस्ट ले जा रहे हैं बैलगाड़ी पर। समझ में आ रही बात। तो ये भी एक यूनिक सी जानकारी है, यानी कितना संघर्ष करके भारत आगे बढ़ा है, उसकी चर्चा कर लें। अब एक गांधी फिल्म आप लोगों ने शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी, नहीं कह सकता मैं, लेकिन देखी होगी तो देखे होंगे कि गांधी का जो रोल करने वाला व्यक्ति था उसका किंग्सले नाम था, है ना। क्या नाम था, किंग्सले नाम है ना। गांधी फिल्म यानी कि हम अगली चर्चा कर देते हैं 11 नंबर, गांधी फिल्म में जो महात्मा गांधी का जो रोल किया था, इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड इसको मिला गया है, ऑस्कर अवार्ड। तो गांधी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड किस लिए मिला, तो अच्छे
अभिनय अच्छा चीज उसमें दिखा गया, सब पिक्चराइजेशन अच्छा था। तो किंग्सले इनका नाम था, वेन किंग्सले, सर वेन किंग्सले। सर वेन, जो गांधी की रोल, जो भूमिका जो की है गांधी की, सर सर वेन किंग्सले। किंग्सले ये भारत में ही पैदा हुए थे और इंडियन थे, है ना। इनका मैं नाम बता दूं कि इनका नाम था कृष्णा पंडित भानाजी। कृष्णा कृष्णा पंडित भानाजी, ठीक है। ये इनका नाम था ओरिजिनल। अब भारत में ही पैदा हुए। पैदा कहाँ हुए, जन्म कहाँ लिए, जन्म भारत, ठीक है। तो एक जानकारी आप नोट कर लीजिए गांधी फिल्म के बारे में, ठीक है। एक जानकारी और मैं देता हूं, 12वीं जानकारी। लोनार झील का आपने नाम सुना होगा। लोनार झील, झील, झील को कहते हैं लेक, यानी झील, लेक। लोनार झील क्या है? तो लोनार झील एक अनोखी तरह का झील है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आपने एस्टेरॉयड जब होता है, यानी धूमकेतु जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी पर अक्सर गिरते रहता है। तो कभी किसी टाइम में एक बड़ा सा धूमकेतु पृथ्वी पर गिरा था, उसके कारण जमीनी एरिया धंस गया था, और उस जमीनी एरिया में धंस जाने के कारण क्या हो कि वहां पर झील का निर्माण हुआ, और एक खारे पानी का लोनार झील इस तरह की विश्व की अनोखी झील है। यानी इस तरह से उल्का पिंड के गिरने से बनने वाला एकमात्र ऐसा झील है जो खारे पानी का झील है, जो भारत में है, लोनार झील, है ना। भारत का लोनार झील, भारत का है, पहला अनोखा झील है जो कि एस्टेरॉयड के गिरने से बना है। यानी एस्टेरॉयड टकराया पृथ्वी पर, और उसके दब जाने से क्या हुआ कि लोनार झील। एक और जानकारी विश्वनाथन आनंद के बारे में मैं दे दूं। विश्वनाथन आनंद का नाम आपने सुना होगा, विश्वनाथन आनंद, आपने बहुत सुना होगा इनका नाम, क्योंकि एक चेस प्लेयर है। ये तरह तरह के चेस खेलते हैं, इसमें कई कैटेगरी से, कई बार कंप्यूटर से चेस खेला जाता है, तो कंप्यूटर्स को भी इन्होंने हराया है, सुपर कंप्यूटर तक को हराया, ठीक है। ये 3 तरह के चेस खेलने वाले पहले भारतीय, यानी 3 तरह के चेस खेलने वाले अन्य अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति जो 3 तरह के चेस खेलते हैं। इंसान से भी खेल लेते हैं, डबल से भी खेलते हैं, और डबल यानी 2 लोग बैठ करके चेस खेलना, सिंगल चेस खेलना, या कंप्यूटर से खेलना, ये सारी कलाएं इनको आती है, ठीक है। समझ आ रही बात? तो इस तरह से ये पहले व्यक्ति हैं जो कि इस तरह की काबिलियत रखते हैं चेस की दुनिया में, ठीक है। अगली चर्चा हम कर देते हैं, नागा भूत जोलोकिया। एक और चर्चा नागा भूत जोलोकिया की करते हैं। नागा भूत जोलोकिया, भूत, नागा भूत जोलोकिया, नागा भूत जोलोकिया, है ना। तो नागालैंड में एक तरह का भूत पाया जाता है, भूत, समझे। वहां के जंगलों में आदिवासी लोग भूत देखते हैं। ये भूत का नाम है नागा भूत। नागा भूत जोलोकिया, उसी नागालैंड में एक तरह का मिर्ची पाया जाता है, मिर्ची का, यानी मिर्च का पौधा, मिर्च पाया जाता है, ठीक है। ये मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, इसको खा लेने पर आदमी को भूत सवार हो जाता है। तो इसका नाम है नागा भूत जोलोकिया। समझ में आई बात? तो ये नागा भूत जोलोकिया क्या है? एक मिर्च है, तीखी मिर्च है, तीखी मिर्च, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है, नागा भूत जोलोकिया। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए नागा भूत जोलोकिया को, ठीक है। एक और जानकारी मैं देता हूं, आप लेह में जाएंगे, लेह लद्दाख की बात कर रहा हूं। तो लेह में जब आप जाएंगे, तो लेह में जो चट्टान है ना, उसमें निकेल आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और उसमें ग्रेविटी है। लेह के चट्टानों में ग्रेविटी है, और होता क्या है कि कार अगर वहां से गुजरती है, तो लेह में चट्टाने जो हैं, चट्टाने हैं, वो क्या करती है, कार जब गुजरती है तो कार को
खींच लेती है, खींच लेती है। ये लिख लीजिए, लेह की चट्टानों को, चट्टानें वहां की कार को खींच लेती है। क्यों खींच लेती है? क्योंकि उसमें Fe का मात्रा है, जिसके कारण उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक और जानकारी मैं दे दूं, आखिरी जानकारी यहां पर, है ना। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है कि शरीर का वो हिस्सा, खासकर बाह्य हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, जहां पर कोई निशान पड़ जाए कटने से या जलने से या किसी वजह से, तो उस निशान को मिटाया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए। प्लास्टिक सर्जरी एक तरीका होता है जिसके जरिए स्किन के, बॉडी के स्किन पार्ट को एक जगह से दूसरे जगह से मिक्स करके ऐसा बना दिया जाता है जैसे मालूम हो नहीं चलता कि वहाँ पर कभी कोई कटे का निशान या जले का निशान भी हो सकता था। ठीक है, इसको कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, तो प्लास्टिक सर्जरी का जो टेक्निक आया था भारत में ही पहले बार, प्लास्टिक सर्जरी यानी प्लास्टिक सर्जरी पहली बार भारत में ही किया गया था। ये मशीनों वाला नहीं प्लास्टिक सर्जरी, बल्कि यहाँ के योग ऋषि गुरु पतंजलि जो थे, वो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी शिक्षा विद में निपुण थे और वो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे। ठीक है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी हमारे आयुर्वेद का एक क्या था, जहाँ से ये चीज़ें आई है। तो हमने स्टूडेंट इन सारी मिसलेनियस जानकारी की चर्चा आपसे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आप इसको देखिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहिए, और हो सकता है कि आप जीवन में किसी एग्जामिनेशन ये आपके सामने आ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर हम कुछ लेकर के ऐसे मिसलेनियस जीके और अदर टॉपिक जीके को लेकर के आएंगे। कीप वॉचिंग, बने रहिए, देखते रहिए।